माता जी क्या कुछ मामला है, आज क्या घटना घटित हुई है यहाँ पर? क्या हुई है? ये पी रहे यही पी रहे हैं दोनों जने, इन्हें आपस में मुंह बात हो भाई तो बीमार भी कौन कौन लोग पी रहे थे जंगल में आकर? अच्छा, तो ये गोली जो चली है किसने किस पे गोली चलाई है? गोली वापस सबके ने चलाई है, छोरा ने चेक, जिसने गोली चलाई है उसका क्या नाम है? निशांत ने संजीव पर गोली चलाई है जी। क्या क्या कुछ कहना आज की इस घटना पर आपका? क्या कुछ ना कहना है, में और फिर गोली चलाने, कम से कम गोली तो ना चलानी है, और ज़्यादा चल जाती तो मरी जाता, क्या बच रहा है उसमें? कुछ नहीं, गोली चली है तो वो तो इरादे से चलाई है गोली, मारने के इरादे से चलाई है तो बची जी। आप संजीव की बहन है? जी। संजीव की उम्र कितनी होगी? 30 साल। तो क्या ये संजीव और निशांत एक साथ रहते हैं दोनों? ये तो कभी कभी रहने लगे इनको, कभी कभी रहने, ये तो आमने इनकी सामने कोई मकान है। दुश्मनी, पहले कोई लड़ाई झगड़ा? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो ये आकस्मिक ये घटना कैसे घट गई आज? कहते मेरे बाप गाली के अंदर हो। किसने गाली दी उस? संजीव को कह दे कि मेरे बाप गाली दी तो सारे मारूंगा। अच्छा, बाद में वैसे ही बात हो गई है इन आपस में ही, वैसे ही पीते खाते हैं। आपको कब पता लगा गोली की चलने की घटना का? तुम्हारे तो मम्मी को और इनको फोन गया। अच्छा अच्छा जी। माता जी आपको कैसे सूचना मिली थी? के सूचना का मुँह दिखा के लाए कि आप तेरे छोरा मार के आवे, बेटा कह के आए मैं बीमार हूँ, तुम दिख रही हूँ। इतने हल्ला हुल्लड़ मचा, इतने मार मूर कर चले गए। घर पर कहकर आए थे? घर पे कह के आए, बिल्कुल सोई पर कट्टा लेके आए हुए दोनों बाप बेटा लेके आए। यानी इरादे से आए थे? हाँ हाँ हाँ, इरादे से। मारने के इरादे से ही आए कि हम मारेंगे इसे, एक मिस हुआ कह के आए, घर गाली गुप्तार दे के आए। काम ही हो आज तो बच गए, मरी जाए बस। क्या निशांत भी शराब पीते हैं? सांतना बाप की एक जी आए हुए वो। अच्छा, जैसा पीरे जो था बियर पियर ने पी रहे वैसे ऐसा तो कहीं गुना है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव न्यूज और मैं आपको जनपद बुलंदशहर कोतवाली खुर्जा के अंतर्गत गांव साहेबपुर के जंगल से मैं यहां दिखा रहा हूं। जैसा कि बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति पर गोली चला दी है और अभी लगभग समय की बात करें तो लगभग 5:30 से 6 बजे ये शाम का टाइम हो रहा है और ये अब से पहले की घटना है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये हम उस लोकेशन पर आपको लेकर चलते हैं जहाँ ये घटना घटित हुई है। ये जंगलों में है। बताया जाता है कि यहाँ पर शराब पीने के लिए आए थे, शराब पी रहे थे और जैसा कि गोली चला दी। बताया जाता है कि एक राउंड मिस हो गया और दूसरा राउंड चलाया जिससे व्यक्ति जख्मी भी हुआ है। जैसा कि बता रहे हैं पीड़ित के परिवार वाले, ये जो निशांत नाम का व्यक्ति है, संजीव नाम के व्यक्ति पर गोली चला दी है। सिर्फ कुछ नहीं, छोटी सी बात को लेकर बताया जा रहा है, सिर्फ गाली गलौज की बात को लेकर। जैसा कि बताया, सिर्फ गाली दी है कि मेरे पिताजी को गाली क्यों दी है, ये है वो है, उसे मार दूंगा। और इरादे बंद होकर घर पर कहकर यहाँ पहुंचे हैं कि हम जा रहे हैं और आज उसे हम गोली मार देंगे, जैसा कि बताया जा रहा है। और यही ये ट्यूबवेल है, नीम का पेड़ है और यही साहेबपुर ये गांव है। ये साहेबपुर गांव के ही यहाँ पर ये जंगल है और जैसा कि हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। और मौके पर फोर्स भी पहुंच गई, पुलिस फोर्स पहुंच गई है और जिन्होंने यहाँ से टीम भी पहुंच गई है, जिन्होंने कुछ सैंपल वगैरह इधर उधर से जुटाए हैं, सैंपल भी यहाँ से भरकर ले गए हैं। ये यहाँ पर एक चारपाई पड़ी हुई है, यहाँ पर ये पानी की बोतल भी है और इधर आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर ये जो आप राउंडिंग में देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा मिला होगा जिसे सैंपल में भरकर लेकर गए। और यहाँ पर ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कुछ शराब के खाली पाउच हैं जो यहाँ पर शाम को या कभी भी बैठकर ड्रिंक लोग करते होंगे, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं। ये कि स्थायी स्थान माना जा सकता है कि यहाँ पर बैठ के प्रत्येक दिन लोग शराब पीते होंगे। और इस प्रकार की जब घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तो लगभग नशे की ही आदत जो होती है, नशे में ही इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम भी दिया जाता है। वो तो चूक गई गोली, वरना व्यक्ति की जान भी जा सकती थी। अभी व्यक्ति को इलाज के लिए
डॉक्टरी के लिए ले जाया गया है। यहाँ तो हम जैसा कि देख रहे हैं चारों तरफ यहाँ ये शराब के पाउच ही पाउच हैं और इधर ये कुछ स्नैक्स वगैरह जो होते हैं उसके इधर पाउच हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये वही वो लोकेशन है जहां पर आज की इस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से फिर भी यही कहते हैं, इन छोटी छोटी बातों को लेकर इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम नहीं देना चाहिए, किसी पर गोली नहीं चलानी चाहिए, किसी का घर उजड़ जाए। ये जीवन है, अनमोल जीवन है, इसे बड़े प्यार से और अपने जीवन को जीना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वही लोकेशन है और यहाँ पर ये ट्यूबवेल है, यहाँ ट्यूबवेल है और ये ईख का इधर खेत है। दोस्तों मामला गंभीर तो हो ही सकता था और हो ही गया था। सिर्फ या तो नशे में मान लो कि निशाना चूक गया। बताया जाता है कि 2 राउंड चलाए गए हैं, 2 में से एक मिस हुआ है और दूसरे के कुछ छर्रे बताए जा रहे हैं, व्यक्ति को छर्रे लगे हैं। तो ये वही वो लोकेशन हम आपको दिखा रहे हैं। शाहपुर गांव का ये जंगल है और यहीं से इधर आपको दिखाएंगे साथी। तो उधर ये शाहपुर गांव है, यहीं पे रोड है, रोड पार करके शाहपुर कला गांव है दोस्तों। दादा आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। अच्छा, आज की ये जो घटना गोली की हुई है, ये क्या कुछ मामला, कुछ जानकारी है इस पर? बिल्कुल इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। यार हैं दोनों। अच्छा। और डेली से देखे इन्हें, हम तो पीते हुए। आज ही हमारी ड्यूटी ना रही है, दूसरे आज ही हमने तो हादसा देख लिया इनका। ये ट्यूबवेल आप ही की है? हाँ आपकी प्रॉपर। अच्छा, तो ये यहाँ पे दोनों व्यक्ति जो दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, तो यहाँ पे डेली आते थे? हाँ, ये दूसरे दिन तीसरे दिन और जाब लग जाते। अब तो 1 हफ्ते से डेली पी रहे हैं ये। अच्छा, 1 हफ्ते से पी रहे हैं डेली। आज इन्हें ऐसा क्या हो गया? ये तो बड़े दोस्त हैं, दोस्ती पे कलंक लग जा रही, तगड़ी पगड़ा पलटी आ रहा। हाँ, कोई उनकी मम्मी भी गई कि भाई तो गाली गलौच हो गई इसमें आपस में, कि मेरी माँ के लिए कह दिया, कि मेरी बहन के लिए कह दिया, बस मुंह बात हो गई। तो वो भी शराब पी के ही हुआ हो? शराब पी गई और कहीं दोनों ने पी रखी है, योगिना जी और तीसरे ने पी रखी है। तमंचा साथ ही लेके घूमते हैं? तमंचा इसका लड़का लेकर आया मोटरसाइकिल पे वहां से, घर से। अच्छा, तमंचा कौन लेके आया था? जिस उसका वो उसके लड़के को तो मुझे पता ना है, उसके बस निशांत ने गोली चलाई है? हाँ, ना? निशांत ने। तो निशांत लेके आया था? निशांत। अच्छा, निशांत के पिता का क्या नाम है? उसका नाम कुशल। कुशल। और संजीव के पिताजी क्या नाम है? गजेंद्र। गजेंद्र। तो इन दोनों की, निशांत की और संजीव की उम्र क्या रही होगी? उसकी तो ऐसी है, उसकी जिसने गोली मारी उसकी तो ऐसी होगी 22 साल। अच्छा। और जिसके लगी है उसकी 30-32 साल है। जिसको लगी हो 30-32 साल है। दोनों ही शादीशुदा होंगे? हाँ, दोनों शादीशुदा। बाल बच्चे भी होंगे दोनों? बाल बच्चे तो दो, किसी पे भी ना है। अच्छा, बाल बच्चे किसी पर भी नहीं है? इसका तो जिसने गोली मारी का लड़के ने, ये तो कल परसों शादी हुई है इसकी, तो 5-6 महीने हुई है। निशांत की? निशांत की अभी शादी हुई है? उसे इतना बड़ा खतरनाक कदम क्यों उठा लिया उसने? बस बेवकूफपना, मूत पीने के। जब तेरा बाप डेली पी रहा है उसके साथ में जी, तो दारू पीने वाला क्या विश्वास है? साले उसने भी गाली दी होगी, उसने भी दी होगी। सही बात। कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल, गलत काम तो गलत। दोस्तों आप जो ये सुन रहे हैं ग्रामवासी हैं, इन्हीं की यहाँ ट्यूबवेल है, इसी ट्यूबवेल पे ये यहाँ पे आ जाते हैं। आप उनसे मना नहीं करते थे भैया क्यों आप शराब पीते हैं? देखो जी, ऐसा है, एक तो हमारे पिताजी मार दिए ट्यूबवेल पे सन 97 में। अच्छा। ये दूसरा चक था जी। हम भी अब योजना के यहाँ से 8 मोटर टूट गई हमारी। ये पटा भी ट्यूबवेल पानी नहीं उठाया। अच्छा। तो आना जाना पड़ जाए। अब देखो खाली चल रही है। हाँ, खाली चल। तो बारिश सवेरे भी हमें आना पड़ेगा, भाई ट्यूबवेल पानी छोड़ जाकर, क्योंकि पटा भी ट्यूबवेल समर नहीं है। हाँ। तो अब किससे मना करें? रात बिरात में यदि हमें लोग जा, हमें ठोक जा, साला कोई क्या करे? दारू पीने वाला विश्वास कोई है? डर भी है सकता है जी। शराबी है, किसी से मना करेंगे, यही तो बीमारी और उसमें चुस्बंदी बांध ले। चुस्बंदी यही जी, और क्या है? बिल्कुल सही। पीने वाले का कोई भरोसा है ना जी। तो किस से मना करते डोलेंगे? देखो जी, हम तो किसी से, हम तो चले जाए चुपचाप को पिए, ठीक है भैया चले गए जी। हाँ, छुपे लोग जाते पीते हैं, छुपे हुए। हाँ, तो भाई हमारे माँ बाप ना देखे, चोरी छुपके आते हैं और वो हाँ। पीते हैं। ठीक है, चले जाए सही बात। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि यहाँ बड़े भाई हैं, उनका कहना ये भी है, एक डर की भी बात है, किससे मना करेंगे? क्योंकि ये जगह जो है थोड़ा रोड से हटकर अंदर है और एकांत में है। लोग यहाँ चोरी छुपके, वो छुपे रुस्तम जो बताए जाते हैं, जो कहते हैं गाँव में किसी को नहीं पता है कि लड़का शराब पीता है, तो इस प्रकार वो आते हैं और यहाँ पीकर अपना चले जाते हैं। लेकिन जो आज ये शराब के नशे में इस घटना को जो अंजाम दिया है वो बहुत ही निंदनीय है, वह गलत है। बताया जाता है ये जो लड़का है निशांत, जिसने गोली चलाई है संजीव पर, निशांत की उम्र भी अभी मात्र 22-23 वर्ष है लगभग,
और जिसमें बताया जाता है कि उसकी शादी भी अभी हुई है, 6-7 महीने हुए। लेकिन उसका जीवन अपना वो खुद बर्बाद कर रहा है एक नशे की लत में, और किसी की बेटी का भी जीवन बर्बाद किया जा रहा है नशे की लत में। क्योंकि अब संविधान के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से उस पर कार्रवाई की जाएगी, कुछ दिन के लिए जेल भी जाएगा, तो उसका क्या होगा? जो पराई बेटी किसी के घर में आती है उसके जीवन का क्या होगा? तो नशे की लत में परिवार बर्बाद हो जाते हैं, तहस-नहस हो जाते हैं, जैसा कि आज परिवार ही बर्बाद हो ही जाता और होने की कगार पर भी है। और दोनों अकेले ही, दोनों अकेले बच्चे हाँ, दोनों। ये भी अकेला ही है, वो भी अकेला ही है। ये भी बड़ी गंभीर बात है कि दोनों ही अकेली परिवार में संतानें हैं, उसके बाद इतना खतरनाक व गंभीर कदम उठा रहे हैं ये व्यक्ति अपने परिवार में, और जबकि बताते हैं कि अभी कोई संतान भी नहीं है दोनों के पास। बड़ा ही आज की जो घटना है बड़ी ही निंदनीय है। तो दोस्तों, मैं आपको जनपद बुलंदशहर कोतवाली खुर्जा के अंतर्गत गांव साहेबपुर से दिखा रहा था, और आप देख रहे थे AMB लाइव न्यूज। मैं आपका दोस्त भानुप्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ।